बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। क्या किसी को रमज़ान मुबारक की खुशखबरी सुनाने से जन्नत वाजिब हो जाती है? जैसा कि हमारे मुआस्से में रिवाज है कि रमज़ान शुरू होने से 2 या 3 महीने पहले से मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर, दूसरे प्लेटफार्म के ऊपर हर तरफ से मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं कि रमज़ान फ़लाँ तारीख़ को शुरू हो रहा है। तो रमज़ान की जो सबसे पहली ख़बर है मैंने आपको दी है, और हदीस में है कि जो शख्स किसी को रमज़ान की पहले ख़बर देता है तो उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो जाती है। तो इसका जवाब ये है कि ऐसा हदीस में कहीं भी नहीं मिलता। सही हदीस तो दूर की बात है, किसी ज़ईफ़ हदीस में भी इस तरह की कोई बात नहीं है। और इसी तरह हमारे मुआशरे में रिवाज है कि जुमा की मुबारकबाद देते हैं, इस्लामी महीनों की मुबारकबाद देते हैं। तो क्या ये जायज़ है? जी नहीं, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। क्योंकि हम अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखते हैं, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को देखते हैं, तो हमें कहीं से भी इस चीज़ का सबूत नहीं मिलता। जो लोग मुबारक देते हैं वो इस वजह से देते हैं कि जो जुमा का दिन है वो इंतहाई अज़मत वाला है, इंतहाई शान वाला है, इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है, तो शायद इसीलिए वो सवाब समझते हैं। हालांकि जुमा की जो मुबारक देना है ये हदीस में कहीं से भी साबित नहीं है, सहाबा से भी साबित नहीं है। इसी तरह ताबीन हैं, तबा ताबीन हैं, अइम्मा हदीस व मुहद्दिसीन हैं, और कुरून ऊला के जितने भी लोग हैं उनसे कहीं से भी इस चीज़ का कोई सबूत नहीं मिलता। और ये जो काम है ये बिदअत है। यहाँ पे कोई शख्स ये भी एतराज़ कर सकता है कि शादी की मुबारकबाद देना जायज़ है, वलीमे की मुबारकबाद देना जायज़ है, औलाद का मामला है, औलाद हुई है तो मुबारकबाद देना जायज़ है। इसी तरह आपने कोई गाड़ी वगैरह ख़रीदी है, कोई अच्छी चीज़ ख़रीदी है, उसकी मुबारकबाद देना जायज़ है। तो ये जुमा की मुबारकबाद देना जायज़ क्यों नहीं है? तो भाई मैं आपको जो दीन का एक उसूल बताने लगा हूँ वो ये है कि हमेशा दीन वो चीज़ है कि जिस चीज़ का सबूत अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है वो दीन है। जिस चीज़ का सबूत नहीं मिलता वो दीन नहीं है। दीन ये चीज़ है। और दुनिया के मामले के अंदर उसूल ये है कि दुनिया के मामलात में जिन चीज़ों से मुमानियत है सिर्फ़ वो चीज़ें हम नहीं कर सकते, उसके अलावा बाकी सारे काम कर सकते हैं। लेकिन दीन के मामले के अंदर सिर्फ़ जो काम साबित हैं वही कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी काम नहीं कर सकते। तो ये जो हम दीन समझ के, इबादत और सवाब समझ के करते हैं, इसका सबूत कहीं से नहीं मिलता, लिहाजा ये दीन नहीं है। अब यहाँ पे मैं सुन रहा था कि एक मुफ्ती साहब से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसके जवाब में ये कहा कि ये बिदअत तो है लेकिन बिदअत हसना है। अब इससे सवाब का काम होता है, लोगों ने सवाब करना है, ये अच्छाई की शुरुआत है, तो लिहाजा इसको हम गुनाह या बायसे बिदअत सय्या नहीं कह सकते, यानी कि बुरी बिदअत नहीं कह सकते, लेकिन बिदअत हसना कहेंगे कि इससे सवाब की इब्तिदा हो रही है। तो भाई जो काम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद नहीं किया, हुक्म नहीं दिया, आपके सामने नहीं हुआ, सहाबा ने नहीं किया, वो दीन नहीं है। और जो चीज़ दीन नहीं है वो बायसे सवाब नहीं है। और जब यही सवाल मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर से किया गया तो उसने कहा कि मौलवी हजरात इसको बिदअत कहते हैं, बात बात पर बिदअत के फतवे जारी करते हैं। तो उसने इंतहाई सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा कि अनकरीब मैं इन मौलवियों की क्लास लूँगा। मैं यहाँ पे ये बात अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि ये जो मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर है ये जाहिल मुतलक है, जाहिल मुतलक। जैसा कि हमारी सराकी ज़बान की एक मिसाल है कि कहते हैं कि अंधे चुकाना बादशाह, यहाँ भी वही मामला बना हुआ है। इसके सामने जितने भी लोग बैठे होते हैं वो सारे अंधे हैं, और उनके नज़दीक ये जो काना है ये बादशाह है। वो इसको आलिम, इसको फ़कीह, इसको मुज्तहिद, पता नहीं मुहद्दिस या मुफस्सिर क्या क्या समझते हैं। हालांकि ये मुतलक तौर पे जाहिल है, इसके पास इल्म का एक ज़र्रा भी नहीं है। और जिस शख्स को इतना भी नहीं पता कि दीन होता क्या है, वो शख्स उलमा पे एतराज़ करता है, अपनी ज़बान को लंबा करता है। वो ये समझता है कि मैंने उर्दू की किताबें पढ़ ली हैं, इस्लाम 360 की जो ऐप है मैंने उसको ज़बानी हिफ़्ज़ कर लिया है तो अब मैं मुहद्दिस बन गया हूँ, उसका रट्टा लगाया हुआ है।
उर्दू वाली किताबें पढ़ के, जो मुतरजम किताबें हैं, कभी किसी उस्ताद के पास से नहीं पढ़ा, कोई सनद भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अपने आप को मुहद्दिस और मुफस्सिर समझता है। हालांकि मैं आपको उसूल पहले भी बता चुका हूँ कि दीन का उसूल ये है, हर वो चीज़ दीन है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस चीज़ का सबूत है, और जिसका चीज़ का सबूत नहीं है वो दीन नहीं है। हाँ, अलबत्ता दुनिया के मामले के अंदर ये है कि दुनियावी कामों में से हम कौन सा काम कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते, तो उसके मामले में ये है कि हर वो काम कर सकते हैं कि जिससे मना नहीं किया गया। उसकी मिसाल ये है कि आज कल हम कार पे सवारी करते हैं, गाड़ियों पे सवारी करते हैं, जहाज़ पे सवारी करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों पे सवारी नहीं की, रोका नहीं है। हम इस चीज़ को दीन तो नहीं समझते, लेकिन ये दुनियावी मामलात हैं। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहना शुरू कर दे कि दीन के मामले के अंदर ममानियत नहीं है, तो वो शख्स गलत है, क्योंकि जिस चीज़ का इस्बात नहीं है वो दीन नहीं है। जैसा कि सहीह बुखारी की हदीस में है कि एक आराबी शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होता है और आके फ़राइज़ के मुताल्लिक़ पूछता है। दीन इस्लाम में जो फ़राइज़ हैं उनके मुताल्लिक़ पूछता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे बताते हैं। उसने नमाज का पूछा तो आपने उसको नमाज का बताया। उसने नमाज का उन 5 नमाज़ों के अलावा पूछा तो आपने फरमाया इसके अलावा नफिल हैं अगर अदा करना चाहो। इसी तरह रोज़े का पूछा, हज और ज़कात का पूछा। इन सारे उमूर का पूछने के बाद उस शख्स ने इजाज़त ली। जब उसने इजाज़त ली और रवाना होने लगा तो उसने कहा कि वल्लाहि ला अज़ीदु वला अनकुस अला हाज़ा, अल्लाह की कसम ये जो मैंने आपसे पूछा है ना इससे मैं इजाफ़ा करूँगा ना इससे कमी करूँगा। तो हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इस शख्स ने सच कहा है तो यकीनन ज़रूर बज़रूर ये जन्नत में जाएगा। एक और हदीस के अल्फाज हैं कि मन सर्रहु अन यंजुर इला रजुलिन मिन अहलिल जन्ना फल यंजुर इला हाज़ा, कि जो शख्स की चाहत है, तमन्ना है कि वो इस दुनिया के अंदर चलते फिरते जन्नती को देखना चाहता है, वो इस शख्स को देख ले। जो पूछा उसी पे अमल करने का अहद किया है तो ये शख्स जन्नती है। तो आएँ देखें कि दीन इस्लाम तो यही चीज़ है, अपनी मनमानियाँ, अपनी ख्वाहिशात, अपनी तमन्नाएँ, और नीयत ये कर लेना कि मेरी नीयत तो ये है, मैं इसको सवाब की नीयत से कर रहा हूँ। सिर्फ़ नीयत का होना काफ़ी नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टैम्प की भी ज़रूरत है दीन इस्लाम के अंदर। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।